कभी आपने किसी पर इतना भरोसा किया हो कि बाद में सिर्फ पछताना पड़ा हो? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हर मीठी बात करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता, ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सफाई से। तो यहाँ पर अभी मैं डिवाइडर के पास आई थी, तो बहुत ज्यादा मिट्टी लग रही थी, तो सोचा इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर वो एक काम छिड़ता है तो साथ में सारे काम छिड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमने कहा कि पूरे घर की ही डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना। और ये फिंगर की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मिट्टी डिवाइडर के हर शेल्फ के ऊपर मिट्टी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। बहरहाल मिट्टी में तो जाना है, लेकिन इस तरह की मिट्टी तो बंदा साफ रखता है ना, कि कोई आने जाने वाला मेहमानों के आगे अगर बर्तन निकालेंगे तो वो सोचेगा कि अल्लाह कितने गंदे बर्तन और कितना गंदा इनका डिवाइडर हो रहा है, तो फिर उससे शर्मिंदगी महसूस होती है। और फिर शादी का सिलसिला भी बिल्कुल करीब आता जा रहा है ना, तो और ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा सफाई में। तो सोचा क्यों ना आज ही कर लें, इन सारी चीज़ों से फारिग हो जाएंगे। तो फिर शॉपिंग वगैरह भी चली रही है साथ में, और फिर शादी सर पे खड़ी हो जाएगी आगे, तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा तो मिट्टी और ज़्यादा डस्ट पैदा करेगी। तो यहाँ पर सफाई शुरू कर दी थी। सफाई करते करते सोचा आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की वो बात भी शेयर करूँ जो बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है। कभी कभी हम किसी की मीठी बातों, दिखावे या अच्छे रवैये से इतना मुतासिर हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लेते हैं, कि वक्त के साथ पता चलता है कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती। और ये बात हकीकत है, जब सर से पानी गुजर जाता है फिर आंखें खुलती हैं कि ये क्या हुआ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा मकसद किसी एक औरत या मर्द को बुरा कहना नहीं है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और जी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके डिवाइडर खाली होना शुरू हो चुका था, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे तो काफी टाइम लगना था। इसीलिए हमें लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके किरदार और अमल से पहचानना चाहिए। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि भरोसा जरूर करें, मगर सोच समझ कर। किसी के बारे में जल्दी फैसला ना करें और ना ही फौरन यकीन करें, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। और बस यहाँ पर सब लगे हुए थे जल्दी जल्दी डिवाइडर खाली करने के लिए। ये देखे साथ में मैं आपको ये सब बर्तन दिखा रही हूँ, ये सब माशाल्लाह से मेरे जहेज के बर्तन हैं। और यहाँ पे जो साइड में मार्बल के बर्तन रखे हुए हैं, ये मेरे पापा इसका काम करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इन बर्तनों को ना। और फिर ये सारे बर्तन वगैरह सेट कर दिए थे, पर ये जो सेट किए थे तो सो उल्टे सीधे सेट कर दिए थे। उसके बाद दोबारा मैंने निकाल कर इन बर्तनों को सेट किया। अगर कोई सच्चा है तो उसका किरदार वक्त के साथ खुद सामने आ जाता है, और अगर कोई दिखावा कर रहा हो तो वो भी ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बस आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हमेशा अपनी सोच, अपनी इज्जत और अपने फैसलों की कदर करें। किसी की मीठी बातों में आकर अपना नुकसान ना करें। उस वाक़ये ने मुझे मजबूत बनाया, और अब मैं किसी पे फ़ौरन भरोसा नहीं करती, पहले वक्त देती हूँ फिर फैसला करती हूँ। और फिर मैं अपने घर के बाहर आ गई थी, क्योंकि हमारे घर के बाहर होना था मातम। हमारी आगे पीछे गलियों में जो है ना बहुत शिया रहते हैं, क्योंकि इमाम बारगाह करीब है, तो यहाँ पर शिया और सुन्नी मिक्स रहते हैं। उसके बाद साथ में हो गई थी बारिश। बारिश ने इनका सारा मसला ख़राब कर दिया था। अचानक से जो बारिश हुई, फिर इंतज़ार करते रहे बारिश रुकी, तो फिर इन्होंने दोबारा से कारपेट वगैरह बिछाए, क्योंकि आज इनकी ये बहुत बड़ी महफिल थी। इनकी पिछली महफिलों में जुलजना भी इनका आता रहा है, क्योंकि इनको अपनी तैयारी करनी थी। आज इनकी थी तकरीब मातम करने की, जो और हम लोग यहाँ ऊपर से देख रहे थे। तो यहाँ पर देखे मातम स्टार्ट हो चुका है, सारा सब कुछ समेट लिया था, और अभी अभी गीला भी सारा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। वैसे तो इनकी मातम की तकरीब जो मजलिस कहते हैं वो बहुत बड़ी होती है। इस दफ़ा बारिश ने सारा जो है ना मामला ख़राब कर दिया था, और साथ में इनके यहाँ इस अलम को पकड़ना एक सादत की बात समझी जाती है। मतलब अपने आप को खुश नसीब कहा जाता है इन लोगों में ना, कि जिसके पास ये अलम इतनी देर तक रुक जाए तो वो बहुत खुश नसीब होता है। ये बारी बारी से यहाँ पर लाइन लगाते हैं अलम पकड़ने के लिए। और ये अभी दूर की तरफ मातम हो रहा था, तो फिर उसके बाद ये हमारी तरफ भी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना फुल वीडियो इसकी शेयर कर दी जाए। और यहाँ पर ये अलम था, और अलम बिजली के पिलर से इतना ऊंचा जा रहा था ना, और ये हमने अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में पहली बार इतने करीब से ये मातम वगैरह देखा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि पिछले 2 साल जो मातम हुआ उसमें मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, ना रिकॉर्डिंग कर सकी थी। और अब हमारा कुछ पता नहीं है, शायद हम मूव कर जाएं आगे माले मकान, क्योंकि घर सेल कर रहे हैं। देखिए हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके जाते हैं। आइए आपको इनका मातम सुनवाती हूँ।
اب ان لوگوں کی ہو چکی تھی مجلس ختم، اب یہ دعا وغیرہ مانگیں گے اور اس کے بعد ان کا لنگر کھل جائے گا۔ اب یہ بالکل گیٹ کے پاس ان کے ڈیگ، ان کے مرثیے وغیرہ چل رہے تھے، تو نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً یہ 4 بجے کا ٹائم تھا۔ اپنی نماز، اپنی تسبیح وغیرہ مکمل کر کے پھر میری بیٹی نے بھی کہا مما بابا کو فون کر دیں، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو وہ ساتھ میں 7 اپ اور برگر لے کر آ گئے تھے اس کے لیے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ٹائم بھی شیئر کروں گی کہ یہ دیکھیں 3:55 کا ٹائم ہو رہا ہے، مطلب کہ 4 بجنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اتنا ٹائم ہو چکا تھا اور نیند آنکھوں میں آنے کا نام نہیں تھی۔ جب اس طرح سے مجلس وغیرہ ہو تو سر پہ ہی ساری چیزیں ہوں تو پھر نیند کہاں آتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی، اگر آپ نے بھی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی رائے دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔